क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई महान व्यक्ति बोलता है तो सिर्फ उसकी बातें नहीं, उसके हाथों की हर हलचल भी कुछ कहती है। एलन मस्क, रोनाल्डो, स्टीव जॉब्स, हर सफल व्यक्ति अपने जेस्चर्स से एक एनर्जी पैदा करता है जो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि तरंगों से असर करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन हैंड जेस्चर्स का रहस्य भारत में जन्मा था। हां, वही भारत जहां हजारों साल पहले बुद्ध ने सिखाया था कि हाथ की हर मुद्रा मन की भाषा है। आज दुनिया के कोने कोने में इन मुद्राओं को पावर पोस्चर्स कहा जाता है, लेकिन हमारे ही देश में इनके मूल अर्थ को धीरे धीरे भुला दिया गया है। तो आज हम उस प्राचीन ज्ञान के द्वार खोलने जा रहे हैं जहां हर हाथ की मुद्रा सिर्फ एक इशारा नहीं बल्कि एक ऊर्जा सूत्र है जो आपके विचारों, आत्मा और भाग्य तीनों को बदलने की शक्ति रखता है। शुरू करते हैं बुद्ध की 10 पवित्र हस्त मुद्राएं और उनके छिपे हुए रहस्यमय अर्थ जो आज भी हमारे भीतर जागृति की अग्नि जगा सकते हैं। प्राचीन भारत में जब शब्द सीमित थे और भावनाएं असीम, तब मनुष्य ने अपने हाथों की भाषा से ब्रह्मांड से संवाद करना सीखा। उसी दिव्य भाषा को कहा गया मुद्रा। संस्कृत में मुद्रा का अर्थ है चिन्ह या संकेत, पर वास्तव में यह उससे कहीं गहरा है। बुद्ध, वह व्यक्तित्व जिन्होंने मौन को ही अपना वचन बनाया, हमेशा एक मुद्रा में विराजमान रहते थे। उनकी हर उंगली, हर इशारा उनके अंतर्मन की स्थिति और ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता था। मुद्राएं केवल हाथों की स्थिति नहीं है, वे ऊर्जा की संरचनाएं हैं जहां हर स्पर्श, हर मोड़ हमारे भीतर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित करता है। जब कोई साधक ध्यान में बैठकर पूर्ण एकाग्रता और शांति के साथ इन हस्त मुद्राओं का अभ्यास करता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा शांत होकर पुनर्जीवित होती है। उसका शरीर स्थिर हो जाता है और मन एक स्वच्छ झील की तरह निर्मल। बुद्ध की मूर्तियां इसलिए केवल कला के प्रतीक नहीं हैं, वे उनके उपदेशों की जीवित प्रतीक भाषा हैं। हर मूर्ति की मुद्रा उनके जीवन के किसी अध्याय, किसी अनुभूति का प्रतिबिंब है। ध्यान मुद्रा, मौन में छिपा ब्रह्मज्ञान। महायान बौद्ध परंपरा में यह मुद्रा आध्यात्मिक जागरण की जड़ मानी जाती है। कहा जाता है बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले इसी मुद्रा में लंबे समय तक ध्यान किया था, जहां उन्होंने अपने भीतर के तूफान को पूर्ण मौन में बदल दिया। मुद्रा का अर्थ और रहस्य इस मुद्रा में दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रहता है, दोनों की हथेलियां ऊपर की ओर होती हैं और अंगूठे हल्के से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अंगूठों से बना त्रिकोण बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का प्रतीक है, बुद्ध, ज्ञान, धर्म, सत्य का मार्ग और संघ, साधना का समुदाय। जब यह मुद्रा पूरी एकाग्रता के साथ की जाती है तो मन की सारी अशुद्धियां धीरे धीरे मिटने लगती हैं। शरीर की ऊर्जा भीतर केंद्रित होती है, जिससे नकारात्मक कर्मों की शुद्धि और शारीरिक रोगों में सुधार देखा गया है। यह मुद्रा हमें सिखाती है कि उपचार केवल औषधियों से नहीं, ध्यान से भी होता है। यह शरीर को स्थिर, मन को शांत और आत्मा को जागृत करती है। क्योंकि यह मुद्रा शांति, संतुलन और आत्मनियंत्रण से जुड़ी है, इसे अपने घर के ध्यान कक्ष या पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना गया है। भूमि स्पर्श मुद्रा। जब पृथ्वी बनी साक्षी बोधि वृक्ष के नीचे, मुद्रा का अर्थ और प्रतीक भूमि स्पर्श अर्थात पृथ्वी को स्पर्श करना, यह बुद्ध के जागरण का प्रतीक है। वह क्षण जब उन्होंने संसार के भ्रमों को भेदते हुए सत्य का अनुभव किया। दाहिना हाथ नीचे झुका हुआ, उंगलियां पृथ्वी को छूती हुई, मानो ब्रह्मांड से संवाद कर रही हों। यह मुद्रा कहती है, जागरण केवल ध्यान का परिणाम नहीं बल्कि धरती के साथ एकत्व का अनुभव है। भूमि स्पर्श मुद्रा हमें सिखाती है कि जब जीवन में भ्रम या संदेह का अंधकार छा जाए तो अपने भीतर की पृथ्वी, अपने धैर्य, स्थिरता और सत्य को याद करो। यह मुद्रा निर्वाण और संसार के मिलन का प्रतीक है, जहां व्यक्ति आत्मा के स्तर पर मैं और मेरा से परे जाता है, मन को स्थिर करता है, अहंकार को शुद्ध करता है और भीतर की नकारात्मकता को पृथ्वी तत्व में विलीन कर देता है। यह व्यक्ति को वास्तविकता से जोड़ती है,
स्मृति से, वर्तमान से और स्वयं के अस्तित्व से। क्योंकि यह मुद्रा पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, इसे घर के मध्य भाग या भूमि के समीप रखना शुभ माना जाता है। वितर्क मुद्रा, ज्ञान का अनंत चक्र। मुद्रा का अर्थ और प्रतीक वितर्क का अर्थ है तर्क, विवेक और संवाद। यह मुद्रा दर्शाती है कि ज्ञान का सच्चा प्रवाह रुकता नहीं, बल्कि एक निरंतर चक्र की तरह चलता है। अंगूठे और तर्जनी का मिलन ज्ञान और करुणा का एकत्व दर्शाता है। बाकी 3 उंगलियां जब आकाश की ओर उठती हैं तो वे त्रिरत्नों बुद्ध, धर्म और संघ का आह्वान करती हैं। इस मुद्रा की स्थिति वक्ष स्तर पर होती है, जहां हृदय और बुद्धि दोनों एक साथ मिलते हैं। यही संतुलन शिक्षा का सार है। आध्यात्मिक महत्व, यह मुद्रा केवल शिक्षा देने का नहीं, बल्कि समझ बांटने का प्रतीक है। बुद्ध जब इस मुद्रा में उपदेश देते थे तो उनका हर शब्द किसी पुस्तक से नहीं, बल्कि अनुभव से निकली शांति से भरा होता था। यह मुद्रा हमें सिखाती है, सच्चा ज्ञान वह है जो अहंकार को नहीं, जीवन को रूपांतरित करे। वितर्क मुद्रा का अभ्यास करने से एकाग्रता बढ़ती है, विचारों में स्पष्टता आती है और वाणी में मधुरता। यह बुद्धि को प्रखर करती है, लेकिन अहंकार से दूर रखती है, जैसे ज्ञान नम्रता में खिलता हुआ कमल हो। क्योंकि यह मुद्रा शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से जुड़ी है, इसलिए इसे घर के अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय या कार्यस्थल में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। अभय मुद्रा, निर्भयता की शक्ति। अभय का अर्थ है भय से मुक्ति। यह मुद्रा दर्शाती है कि जहां करुणा और आत्मविश्वास है, वहां डर का अस्तित्व नहीं रहता। यह सुरक्षा का संकेत है, जैसे स्वयं ब्रह्मांड यह कह रहा हो, मत डरो, सब ठीक है। हाथ की स्थिति सरल है, दाहिना हाथ छाती के स्तर पर सीधा, हथेली बाहर की ओर, उंगलियां ऊपर की दिशा में। यह इशारा स्वयं की सीमा और शक्ति को स्वीकार करने का प्रतीक है। अभय मुद्रा बुद्ध के निडर करुणा का सार है। यह दर्शाती है कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि शांति में छिपी होती है। यह मुद्रा उन सभी के लिए है जो भय, असुरक्षा या संदेह से मुक्त होना चाहते हैं। बुद्ध का यह हाव भाव हमें सिखाता है कि जब भीतर का मन स्थिर होता है तो बाहर का कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। मन में साहस और आत्मविश्वास जगाता है, भय, चिंता और असुरक्षा को कम करता है। हृदय चक्र अनाहटा चक्र को संतुलित करता है, जिससे करुणा और प्रेम बढ़ता है। यह ऊर्जा को स्थिर करता है और व्यक्ति को ग्राउंडेड रखता है। क्योंकि यह मुद्रा सुरक्षा, स्वागत और सकारात्मकता का प्रतीक है, इसे घर के प्रवेश द्वार या मुख्य हॉल में रखना सबसे उत्तम माना जाता है। धर्म चक्र मुद्रा, जब ज्ञान ने गति पकड़ी, धर्म चक्र अर्थात धर्म का चक्र, वह पहिया जो सत्य, ज्ञान और करुणा को गतिशील रखता है। इस मुद्रा में दोनों हाथों का गहरा रहस्य है। दाहिने हाथ की तर्जनी अंगूठे को छूती है, बाईं हाथ में भी यही मिलन होता है। दोनों वृत्त बनाते हैं, जैसे ज्ञान का शाश्वत चक्र, जिसका न आरंभ है न अंत। दाहिनी हथेली बाहर की ओर, ज्ञान का प्रसार, बाईं हथेली भीतर की ओर, अंतर यात्रा की अनुभूति। दोनों का मिलन, भीतर और बाहर, बोध और क्रिया के बीच का संतुलन। सीधी 3 उंगलियां, बुद्ध, धर्म और संघ, 3 रत्नों की स्मृति है जो हर साधक को दिशा देते हैं। धर्म चक्र मुद्रा सिर्फ एक हाथों की स्थिति नहीं, यह ज्ञान के प्रवाह का प्रतीक है। यह बताती है कि ज्ञान को पाना ही नहीं, उसे साझा करना भी उतना ही पवित्र है। यह मुद्रा हमें सिखाती है कि जब हमारा हृदय खुलता है तो ब्रह्मांड भी सुनने लगता है। मन में स्पष्टता और विवेक बढ़ाती है। आध्यात्मिक शिक्षण और आत्मज्ञान की ऊर्जा को सक्रिय करती है। आत्मविश्वास, एकाग्रता और करुणा को प्रबल करती है। यह ध्यान, संवाद और शिक्षा में संतुलन स्थापित करती है। चूंकि यह मुद्रा शिक्षा, ज्ञान और आंतरिक अंतर्दृष्टि का प्रतीक है, इसे घर के अध्ययन कक्ष, ध्यान स्थल या लिविंग रूम में रखना शुभ माना जाता है। वरद मुद्रा, दान और करुणा का आशीर्वाद। वह मुद्रा जहां दान सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक परिवर्तन का माध्यम बन जाता है। वृद्ध शब्द का अर्थ है वर देने वाला, आशीर्वाद प्रदान करने वाला।
यह मुद्रा बुद्ध की उस करुणा का प्रतीक है जो बिना किसी अपेक्षा के बहती है। जब बुद्ध यह मुद्रा धारण करते हैं तो वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा दान वस्तु का नहीं, हृदय का होता है। बाएं हाथ की यह मुद्रा शरीर के पास स्वाभाविक रूप से लटकती है, हथेली बाहर की ओर, उंगलियां सीधी या हल्की मुड़ी हुई। यही खुलापन इस बात का संकेत है कि जो दे सकता है वही वास्तव में संपन्न है। वृद्ध मुद्रा हमें भीतर से बदलने की प्रेरणा देती है। यह उस व्यक्ति की मुद्रा है जिसने मेरा और तेरा का भेद भुला दिया है। यह आत्मा की उदारता और समर्पण का रूपक है, जहां मनुष्य लालच, क्रोध और मोह से मुक्त होकर मानवता के कल्याण में खुद को समर्पित कर देता है। बुद्ध की यह मुद्रा हमें सिखाती है कि देना ही असली प्राप्ति है। फैली हुई 5 उंगलियां दर्शाती हैं। 1 दान, जेनरोसिटी, निस्वार्थ देना। 2 शील, मोरालिटी, सदाचार का पालन। 3 शांति, पेशेंस, हर स्थिति में धैर्य। 4 वीर्य, एफर्ट, सत्कर्म के लिए निरंतर प्रयत्न। 5 ध्यान, मेडिटेशन, आत्मा की एकाग्रता और शांति। इन 5 गुणों के संगम से ही व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। मन में शांति, प्रेम और करुणा का विकास होता है। यह मुद्रा हृदय और मूलाधार चक्र दोनों को सक्रिय करती है। आत्म केंद्रित विचारों को मिटाकर समर्पण और सेवा भाव को जागृत करती है। देने की भावना से नकारात्मक ऊर्जा स्वतः विलीन होती है। यह मुद्रा आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह की प्रतीक है। इसे घर के प्रवेश द्वार, ध्यान स्थल या पूजा कक्ष में रखा जा सकता है। अंजलि मुद्रा, नमस्कार की पवित्रता, जहां विनम्रता, श्रद्धा और एकता एक साथ जागृत होती है। अंजलि शब्द का अर्थ है अर्पण, भेंट या समर्पण। जब हम अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो यह केवल सामाजिक अभिवादन नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि मैं तुम्हारे भीतर स्थित दिव्यता को प्रणाम करता हूं। यह मुद्रा आदर, एकाग्रता और करुणा का प्रतीक है। यह हर संस्कृति में नमस्कार, नमस्ते या प्रार्थना के रूप में दिखाई देती है, पर इसका सार एकता और विनम्रता है। 5 तत्वों का संगम। हमारे हाथ केवल हड्डियों और मांसपेशियों से नहीं बने, वे 5 तत्वों के प्रतीक हैं। 1 अंगूठा, अग्नि, ऊर्जा और शक्ति। 2 तर्जनी, वायु, चेतना और गति। 3 मध्यमा, आकाश, असीमता। 4 अनामिका, पृथ्वी, स्थिरता। 5 कनिष्ठिका, जल, भावना और प्रवाह। जब हम दोनों हथेलियों को मिलाते हैं तो ये 5 तत्व एक संतुलन में आ जाते हैं। यही कारण है कि अंजलि मुद्रा मन को तुरंत शांत और केंद्रित करती है। अंजलि मुद्रा को छाती के पास अनाहत चक्र, हार्ट चाक्रा के सामने जोड़ा जाता है। यह स्थान प्रेम, संतुलन और करुणा का केंद्र है। जब दोनों हाथ मिलते हैं तो मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से, जो तर्क और भावनाओं के प्रतीक हैं, एक सामंजस्य में आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे विचारों को दिशा मिलती है और मन में स्वाभाविक शांति और सकारात्मकता उत्पन्न होती है। मन को केंद्रित करता है और ध्यान के लिए तैयार करता है। हृदय चक्र को सक्रिय करता है, जिससे प्रेम और करुणा का प्रवाह बढ़ता है। भीतर विनम्रता, कृतज्ञता और आत्म स्वीकृति की भावना जगाता है। शरीर की ऊर्जा को संतुलित कर मानसिक शांति लाता है। अंजलि मुद्रा किसी एक स्थान तक सीमित नहीं, यह जीवन के हर क्षण में की जा सकती है। दिन की शुरुआत में आभार के साथ, ध्यान से पहले मन को स्थिर करने के लिए, रात को दिन भर की कृपा के लिए धन्यवाद देने हेतु। यह मुद्रा केवल प्रणाम नहीं, बल्कि एक पवित्र संवाद है, जहां एक आत्मा दूसरी आत्मा के भीतर की दिव्यता को पहचानती है। कर्ण मुद्रा, नकारात्मकता के विनाश की मुद्रा। कर्ण शब्द का अर्थ है क्रिया या निष्कासन। यह मुद्रा बाधाओं को हटाने और नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए जानी जाती है। कर्ण मुद्रा उस ऊर्जा को दर्शाती है जो हमारे चारों ओर मंडराती नकारात्मक भावनाओं जैसे भय, चिंता, ईर्ष्या, अवसाद को बाहर की ओर धकेल देती है। यह हमें केवल बचाती नहीं, बल्कि हमारे मार्ग से बुराई को पहले से ही मिटा देती है। कर्ण मुद्रा बनाने के लिए हाथों को छाती के स्तर तक उठाए, अनामिका, रिंग फिंगर और मध्यमा, मिडिल फिंगर को अंदर मोड़े।
दोनों को अंगूठे के सिरे से स्पर्श कराए, हथेली को बाहर की ओर रखें। यह बुराई को दूर धकेलने का संकेत है। दाहिना हाथ इस मुद्रा में रहता है, जबकि बायां हाथ गोद में, हथेली ऊपर की ओर, शांति का प्रतीक। यह संतुलन दर्शाता है कि जबकि एक हाथ बुराई को रोकता है, दूसरा हाथ करुणा को थामे रखता है। कर्ण मुद्रा यह सिखाती है कि अंधकार को हराने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस प्रकाश बनना पड़ता है। यह मुद्रा हमारे भीतर की संरक्षक ऊर्जा को सक्रिय करती है, जो हमें मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाती है। जब मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो यह मुद्रा उन्हें धीरे धीरे विलीन कर देती है, जैसे सुबह की किरणें धुंध को मिटा देती हैं। नकारात्मक ऊर्जा भय और अवसाद को दूर करती है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता और आत्मबल बढ़ाती है, मन को सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव कराती है। चिंता, अनिद्रा और असुरक्षा की भावना को कम करती है। कर्ण मुद्रा की बुद्ध प्रतिमा रक्षक ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए इसे घर के उन हिस्सों में रखना सर्वोत्तम होता है जहां भारीपन, नकारात्मकता या बेचैनी महसूस होती हो, जैसे शयन कक्ष या वह स्थान जहां ऊर्जा रुकी सी लगे। ध्यान रहे, बुद्ध का चेहरा सीधे मुख्य द्वार की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मुद्रा बुराई को दूर करती है। इसलिए यह घर के भीतर की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए होनी चाहिए, न कि बाहर की ओर इंगित करने के लिए। गहराई से देखा जाए तो कर्ण मुद्रा सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि शक्ति में स्थिरता का प्रतीक है। यह याद दिलाती है कि सच्ची रक्षा बाहर से नहीं आती, वह भीतर की शांति और जागरूकता से उत्पन्न होती है। उत्तर बोधि मुद्रा, आत्म साक्षात्कार की मुद्रा। यह मुद्रा उस स्थिति का प्रतीक है जब व्यक्ति अपने भीतर छिपी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पहचान लेता है। यह हमें सिखाती है कि सत्य बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जब मन स्थिर होता है और इच्छाएं शांत, तभी आत्मा अपनी वास्तविक शक्ति को प्रकट करती है। उत्तर बोधि मुद्रा करने का तरीका अत्यंत सरल लेकिन गहन है। दोनों हाथों को छाती के सामने लाए, दोनों तर्जनी, इंडेक्स फिंगर्स को सीधा रखते हुए ऊपर की ओर मिलाए, बाकी सभी उंगलियां आपस में जुड़ी रहें। हथेलियां सीधी और हृदय के पास, जिससे ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर बढ़े। यह मुद्रा अक्सर ध्यान या साधना के समय की जाती है, जहां ऊपर उठती हुई उंगलियां ज्ञानोदय का प्रतीक है। उत्तर बोधि मुद्रा आत्म साक्षात्कार की चाबी है। यह हमें हमारे भीतर की दिव्यता से जोड़ती है, जहां कोई द्वंद्व नहीं, केवल शुद्ध चेतना है। यह मुद्रा बताती है कि जब हम मैं और मेरा से परे देखते हैं, तो हम ब्रह्मांड के उस अंश को पहचानते हैं जिससे हम बने हैं। यह ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जो हमें ऊर्ध्वगामी चेतना की ओर ले जाती है, जहां व्यक्ति को न सिर्फ शांति बल्कि उद्देश्य भी मिलता है। आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाती है, मानसिक तनाव, भ्रम और चिंता को दूर करती है, एकाग्रता, ध्यान और अंतर्ज्ञान को गहरा करती है, आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करके मन को संतुलित करती है, शरीर, मन और आत्मा के बीच एक गहरा सामंजस्य स्थापित करती है। वज्र मुद्रा, अग्नि और शक्ति का प्रतीक, जो अज्ञानता, नकारात्मकता और भय का अंत करती है। वज्र का अर्थ है अविनाशी शक्ति, वह ऊर्जा जो न कभी टूटती है न समाप्त होती है। यह मुद्रा अग्नि तत्व से जुड़ी है, जो हमारी भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत करती है और अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। वज्र मुद्रा हमें याद दिलाती है कि हर मनुष्य के भीतर दिव्य शक्ति निवास करती है, उसे बस जागृत करने की आवश्यकता है। बायां हाथ स्थिर रखें और उसकी तर्जनी, इंडेक्स फिंगर को सीधा करें। यह मनुष्य या चेतना का प्रतीक है। अब दाहिने हाथ की सभी उंगलियों को बाईं तर्जनी के चारों ओर धीरे धीरे लपेटें। हथेलियां स्वाभाविक रूप से मिले, जैसे ऊर्जा का एक वज्र बन रहा हो। यह मुद्रा तब की जाती है जब साधक अपनी आंतरिक शक्ति और स्थिरता को जगाना चाहता है। वज्र मुद्रा उस क्षण का प्रतीक है जब साधक भौतिक सीमाओं से ऊपर उठता है और अविनाशी चेतना से जुड़ता है। वज्र मुद्रा का संबंध शक्ति और रूपांतरण से है, इसलिए इसे ध्यान स्थल, साधना कक्ष या मंदिर के पास रखना शुभ माना जाता है। यहां इसका प्रभाव अग्नि तत्व को संतुलित करता है,
और वातावरण में संरक्षण और शक्ति की तरंगें फैलाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप भी अपने जीवन में इन पवित्र हस्त मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये केवल हाथों के इशारे नहीं बल्कि ऊर्जा के द्वार हैं जो आपके भीतर छिपे प्रकाश को जगाते हैं। इन मुद्राओं के रहस्यों को समझकर आप भी अपने जीवन में शांति, एकाग्रता और आत्मज्ञान की नई किरण पा सकते हैं। हर दिन कुछ पल निकालिए और उस मौन में उतरिए जहां शब्द नहीं, बस स्वयं से मुलाकात होती है। इस आध्यात्मिक यात्रा के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और प्रकाश के साथ। नमस्कार।